मोश रोज और पर्सलिन पे 3 काम करने में बिल्कुल भी देर मत करें। जनवरी लास्ट या फरवरी शुरुआत में ये काम आपको करने हैं ताकि आपके प्लांट्स पे फ्लावरिंग 15 दिन में ही होने लगे। कौन से काम है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो मेरे प्लांट है मोश रोज यानी पोर्चुलाका और पर्सलिन है, ये मैंने सर्दियों में सेव कर लिए थे। अगर आप भी ये काम अभी कर लेंगे तो आपको देर नहीं होएगी। तो कौन कौन से काम है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने अभी यानी जनवरी लास्ट या फरवरी शुरुआत में ये काम कर लिए तो आपके मोश रोज पे ढेरों फूल आएंगे। देखिए, सबसे पहला जो काम है वो है इनको पिंच करना। ये जो प्लांट है डोरमेंसी में थे सर्दियों में 3 महीना, तो इनको इस तरह से सूखी हुई टहनियों को और पत्तियों को कट कर लेना है ताकि ये दोबारा से अच्छे से ग्रोथ करे। देखिए, अगर आपके पास कोई बड़ा सा प्लांट आपने सेव कर रखा है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ऊपर ऊपर पूरा प्लांट निकालिए और नई मिट्टी तैयार करके उसमें रिपोर्ट कर दे। तो मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ और ये बोतल में ही लगा हुआ है। इसके अंदर मोश रोज यानी पोर्चुलाका और पर्सलिन दोनों ही प्लांट हैं। तो बोतल में खूब सारी फ्लावरिंग करता है। ये जितने भी आपके पास प्लांट है सभी को इस तरह से प्रून करना है, अच्छे से हार्ड प्रून करना है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो उसका आइडिया में मैं आगे आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। देखिए, सारी ही सूखी हुई जो टहनियां हैं पत्तियों को मैं हटा रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ होए। देखिए, फरवरी में ही बसंत ऋतु आ जाती है और बसंत ऋतु की शुरुआत में ही हमें इंडोर वाले जो प्लांट होते हैं उनकी केयर करनी होती है, उन्हें खाद देना होता है। और ये जो मोश रोज है ये गर्मियों का ही प्लांट है, फूलों का राजा बोलते हैं इसको, यानी मोश रोज इसका नाम है, यानी गर्मियों का राजा। तो इसके अंदर देखिए मेरे मोश रोज भी लगे हैं और जेड प्लांट भी। तो जेड प्लांट को मैंने निकाल लिया है क्योंकि हमें दूसरा काम जो करना है वो इसी के अंदर करना है। दूसरा काम गुड़ाई करना है। गुड़ाई करें, लेकिन गुड़ाई करने के बाद आपको एक ऐसी चीज डालनी है जो हमारे प्लांट में ढेरों कलियां बनाएगा, ग्रोथ भी बढ़ाएगा और फूलों की संख्या भी बढ़ाएगा। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या किचन वेस्ट की खाद डालें या गोबर की खाद डालें। इन खाद को आपको इस प्लांट पे देना है। ये जो प्लांट है ये सेकुलेंट वैरायटी का है, लेकिन ये गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो इसमें अच्छे से चलता है। और इस प्लांट को अगर आपने छाया में कहीं पे भी सेव करके रखा हुआ है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल के उसको धूप में रखे, प्रून करे, खाद दे। और अगर आपको इस तरह से कटिंग लगानी है तो कटिंग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होएगा हमारे वातावरण का, उसके अकॉर्डिंग इस प्लांट की कटिंग लग जाती है। इस प्लांट की कटिंग तभी लगाते हैं जब 20, 22 या 23 का टेम्परेचर हो, दिन का अच्छे से धूप निकलती हो, तभी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर आपके एरिया में अच्छे से धूप आ रही है तो आप इसको बाहर जरूर निकालें। और ये जो प्लांट है कम पानी में ही चलता है तो इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो धूप में इसको रख दे। अब देखिए, हर प्लांट की गुड़ाई करनी है आपको, गुड़ाई करके आपको खाद देनी है। आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी दोबारा से निकाल के इसको दूसरी मिट्टी बना के रिपोर्ट करें अगर ऐसा करना, या फिर आप गुड़ाई करके इसमें खाद दे दें। तो देखिए, छोटे छोटे पॉली बैग, ये जो ब्लैक कलर के नर्सरी पॉली बैग होते हैं, इनमें भी मैंने इनको सेव किया हुआ था और एक कोने में इकट्ठा ही रखा हुआ था। और ये देखिए, ये है पर्सलिन। तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और इसकी गुड़ाई करके इसके अंदर खाद दूंगी और दोबारा से कटिंग लगाऊंगी। इसके अंदर एक अलग से पौधा है, आपको दिखाती हूँ। इस प्लांट को मैं इसके अंदर से निकाल दूंगी। ये देखिए, ये प्यारा सा खूबसूरत सा प्लांट है रियो का। तो इसके अंदर रियो एक लगाया था, 1 से 2 हो चुके हैं, इनको निकाल लिया है। इसमें मैंने खाद दे दी है गुड़ाई करके और इसमें मैं ये कटिंग लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये कटिंग नहीं है तो आप किसी भी फ्रेंड से या किसी भी से आप इसकी छोटी छोटी कटिंग ले ले। छोटी छोटी यानी 1-1 इंच की कटिंग भी अगर आप इस मौसम में लगाते हैं तो आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। और अगर आप इस तरह से खाद देंगे तो आपके 15 या 20 दिन में ही फूल आने शुरू हो जाएंगे, यानी प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी और बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये बास्केट अगर आपको तैयार करनी है इस तरह से हैंगिंग बास्केट, तो आप उसमें भी कटिंग लगाएं। तो कटिंग लगाने का बेस्ट मौसम है जनवरी लास्ट या फरवरी शुरुआत में। आप इस प्लांट की कटिंग जरूर लगाएं ताकि आपके जल्द ही फ्लावर आने लगे प्लांट्स पे। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसकी मिट्टी निकाल ली हूँ और इसमें पर्पल हार्ट का प्लांट लगा था और इस मिट्टी को भी मिला लिया है और खाद भी मिला ली है। तो ये नई मिट्टी आपको तैयार करनी है। नई मिट्टी तैयार करके आप
ये तरीका अपना सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट का काम है जो कटिंग वाला है। आप मिट्टी तैयार करें और इस प्लांट की छोटी छोटी ही कटिंग आपको लगानी है। तो कटिंग लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। सिंपल आप छोटी छोटी कटिंग को इस तरह से मिट्टी में गाड़ दें। ये जो प्लांट है इसको कोई एलोवेरा जेल की आवश्यकता नहीं होती, यानी रूटिंग हार्मोन्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये सिंपल तरीके से लगाया जाता है। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग आप मिट्टी में गाड़ दें और थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें। आपकी कटिंग जो है 7-8 दिन के अंदर ही लग जाती है, नया पौधा बन जाता है। और ये तरीके आपको अपनाने हैं। और अब देखिए ये जो थर्माकोल की शीट है, कल वाली वीडियो जब मैंने बनाई थी थर्माकोल की शीट के ऊपर ही, तो ये बची हुई थी। देखिए इसको एज ए स्टैंड के रूप में मैंने दिखाया था। अब इसको दोनों तरफ से मैं कट करके प्लांटर बनाने वाली हूँ। खूबसूरत लगेगा, इसमें पौधा भी लगाएंगे। तो दोनों को ही मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। 2 प्लांटर हमारे बनेंगे। और ये जो प्लांटर है वाइट जैसे सेरेमिक पॉट होते हैं उसी तरह के दिखेंगे। प्लांट लगाने के बाद ये और भी सुंदर लगेगा। तो इसमें बीच में छेद है और नीचे से मैंने देखो होल बना लिया है दोनों के। अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। देखिए इसके अंदर आप पर्सलिन या मोश रोज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा प्लांट लगाने वाली हूँ। अभी आपके साथ शेयर भी किया है, ये है रियो का प्लांट। तो एक प्लांट इसके अंदर मैं लगा रही हूँ, अच्छे से लग जाएगा। छोटे छोटे पोट में, छोटे छोटे इस तरह के कबाड़ में ये लग जाता है। तो देखिए कितना प्यारा हमारा पोट लग रहा है और इसके अंदर मैंने प्लांट लगा दिया है। अब इसके अंदर भी मिट्टी भरेंगे। इसमें हम लगाएंगे पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी छोटे से पोट में लग जाता है। तो देखिए ये जो पोट है ये फ्री के ही हैं, जुगाड़ से ही बनाए हैं। और पर्पल हार्ट को इस तरह से लगा के मैंने रख दिया है। तो इस तरह के जुगाड़ वाले आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जड़ों को कट किया है और इसके अंदर मैंने ये 3 प्लांट लगा दिए हैं। तो ये भी अभी सर्वाइव करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे और धूप में इनको रखना होता है। ये भी सैकुलेंट वैरायटी का पौधा है। अब देखो कोई कह सकता है कि ये थर्माकोल की शीट के बने हैं, सेरेमिक पॉट जैसे लग रहे हैं और छोटे छोटे क्यूट से प्लांट मैंने इनमें लगा दिए हैं। किसी फ्रेंड को आप इस तरह से गिफ्ट भी दे सकते हैं। और ये भी गमले में से निकाले हैं, ये छोटे छोटे विनका के प्लांट है। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने फ्लावर टावर ही बनाया था पर्सलिन का, सॉरी मोस रोज का। तो इसको भी मैं इस तरह से पिंच कर रही हूँ और इसको दोबारा से भी हम लगा सकते हैं। तो इनको पिंच करूँगी तो अच्छे से ये ग्रोथ करेंगे, फिर इनमें फ्लावर आएंगे। इनमें थोड़ी थोड़ी खाद भी दे दूंगी। तो कोई भी आपने टावर बनाया है प्लास्टिक बोतल से या कोई भी जुगाड़ से आपने पौधे लगाए हैं तो उनको यानी सूखी हुई टहनियों को अभी कट कर दे, क्योंकि इनकी ग्रोथ अभी स्टार्ट होएगी। अगर ये सूखी हुई टहनी आपने नहीं हटाई तो प्लांट आपका ऐसा कैसा ही रहेगा, जल्दी से ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ के लिए हमें खाद देनी है, पिंचिंग करनी है, गुड़ाई करनी है और रिपोर्ट भी करना है। तो ये जो तरीका है आप अभी जनवरी लास्ट या फरवरी की शुरुआत में करें। ये भी मैंने एक टावर बनाया था, इसमें भी ढेरों फूल आते हैं। तो इसको भी मैं देखिए सूखे हुए टहनियों को हटा रही हूँ क्योंकि डोरमेंसी में था। तो फ्रेंड्स फटाफट आप ये काम जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो किसी से कटिंग मांग ले, लेकिन बिना देरी करे आप ये जरूर करें। जो 3 काम मैंने बताए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।